नमस्ते दोस्तों, मैं आयुष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यात्री सेंट्रल चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हमारे भारत की राजधानी और एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल दिल्ली की ओर। अगर आप भी दिल्ली घूमने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज हम आपको दिल्ली की सभी प्लेसेस घुमाएंगे और साथ ही यहाँ की फेमस मार्केट्स, दिल्ली में लोकल घूमना और आइटनरी और इस ट्रिप का टोटल बजट भी कवर करेंगे। दिल्ली हमारे भारत के इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का केंद्र है। आइए आज हम चलते हैं दिलवालों की दिल्ली के सभी मुख्य पर्यटन स्थलों की सैर करने। दोस्तों, दिल्ली का नाम सुनते ही सभी के मन में सबसे पहले लाल किला की तस्वीर आती है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में बनवाया था। उस समय के मुगल सम्राटों का ये मुख्य रिहाइश था। लाल कलर के बलुआ पत्थरों से निर्मित इस किले का आर्किटेक्ट अहमद लाहौरी थे। इन्होंने ही ताजमहल की डिजाइन भी बनाई थी। लाल किले के अंदर आप छता चौक यानी मीना बाजार, दीवाने आम, दीवाने खास और रंग महल देख सकते हैं। किले के अंदर बहुत सुंदर बाग और संगमरमर की संरचनाएं मौजूद हैं। हिस्ट्री में रुचि रखने वालों के लिए यहाँ पर म्यूजियम भी है। दोस्तों, लाल किले की हमारे भारत की आजादी में अहम भूमिका रही है। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराते हैं। शाम के समय पर यहाँ पर लाइट और साउंड शो भी होता है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है इंडिया गेट। कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहते थे, पर स्थित इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में मारे गए 90,000 भारतीय सैनिकों की याद में कराया गया। 160 फीट ऊंचे इंडिया गेट पर उन्हीं सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। ये अपनी भव्यता और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। रात के समय इंडिया गेट के ऊपर बहुत सुंदर तिरंगे के रंगों की लाइटिंग की जाती है। दोस्तों, सन 2022 तक इंडिया गेट के नीचे सन 1971 से अखंड अमर जवान ज्योति स्थापित थी। इसे सन 71 के भारत पाक युद्ध के सैनिकों की याद में स्थापित किया गया। सन 2022 के बाद से अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। हमारे देश के शहीदों की याद में बना हुआ नेशनल वॉर मेमोरियल कुछ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। यहाँ की हर ईंट पर शहीदों का नाम लिखा हुआ है। कर्तव्य पथ की दूसरी छोर के आखिरी में रायसीना हिल्स पर हमारे भारत के राष्ट्रपति का निवास यानी राष्ट्रपति भवन मौजूद है। यहीं पास में ही पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक्स भी मौजूद हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है कुतुब मीनार। इसकी नींव सन 1200 के आसपास कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर शैली में बनी हुई ये मीनार 238 फीट ऊंचाई और 369 सीढ़ियों के साथ विश्व की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। पहले यह 7 मंजिल का था, लेकिन अब इसका सिर्फ 5 मंजिल ही बाकी रह गया है। दोस्तों, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में आप अलाई दरवाजा, मस्जिद, अल्तमिश का मकबरा और अधूरी अलाई मीनार भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक आयरन यानी लोहे का 6 टन से भारी पिलर भी मौजूद है। इसकी खासियत यह है कि इस पर आज तक कभी जंग नहीं लगा। चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हुमायूं के मकबरे की ओर। इस मकबरे को मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने हुमायूं की याद में बनवाया था। लाल पत्थर और संगमरमर के संगम से बना यह मकबरा मुगल वास्तुकला का बहुत सुंदर उदाहरण है। मकबरे को घेरे हुए 4 बाग शैली में गार्डन्स हैं। इन्हीं बगीचों के बीच बहुत से जलमार्ग भी हैं, जो इसकी सुंदरता को और निखार देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है पुराना किला। हुमायूं और शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ये किला अपने नाम माफिक दिल्ली का सबसे पुराना किला है। पर्यटकों के साथ साथ ये इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी आकर्षित करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से जिस स्थान पर पुराना किला बना है, उसी स्थान पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था। इंद्रप्रस्थ को पुराणों में महाभारत काल का नगर माना जाता है। यहाँ पर एक बोट क्लब भी है, जहाँ आप नौकायान का आनंद ले सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है दिल्ली का जंतर मंतर। इसका निर्माण सवाई जय सिंह दित्ते ने करवाया था। इन्होंने दिल्ली के साथ साथ जयपुर में भी जंतर मंतर बनवाया था। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि खगोलीय वेधशाला। इसके अंदर आपको बहुत से एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे, जिससे आप समय, ग्रहों यानी आकाशीय पिंडों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दिल्ली आने वाले टूरिस्ट एक बार यहाँ पर जरूर आते हैं। राजघाट। दोस्तों, यमुना नदी के तट पर काले संगमरमर से बने इस स्थान पर महात्मा गांधी की समाधि स्थित है। समाधि के ऊपर गांधी जी के द्वारा बोले गए अंतिम शब्द हे राम लिखा हुआ है। यहाँ पर पास में ही शांतिवन में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि भी मौजूद है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली के चिड़ियाघर की ओर। अगर आपको भी जानवरों से प्रेम है या फिर आपके साथ बच्चे हैं, तो उन्हें ये जगह बहुत पसंद आएगी।
सन 1959 में बना दिल्ली का यह चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है और भारत का प्रमुख चिड़ियाघर है। हमारी जो अगली प्लेस है वो है अग्रसेन की बावड़ी। दोस्तों, बावड़ी को स्टेप वेल भी कहते हैं। पत्थरों से बनी 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी इस बावड़ी की वास्तुकला बहुत बेहतरीन है। जैसे जैसे आप इन 100 से अधिक सीढ़ियों से नीचे जाते हैं, आप पानी के पास पहुंचते हैं और आपको तापमान में भी गिरावट देखने को मिलती है। दोस्तों, ये थी सभी दिल्ली की हिस्टोरिकल प्लेसेस। अगर आपके पास समय बचता है तो आप सफदरजंग का मकबरा और हौस खास किला परिसर भी घूम सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर देश विदेश के लोगों के बीच बहुत मशहूर है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित ये विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। अक्षरधाम अपनी शानदार वास्तुकला, सुंदर मूर्तियां और कलाकृतियों के लिए जाना जाता है। सनसेट के समय यहाँ पर लाइट, साउंड एंड वाटर शो भी होता है। आप जब भी दिल्ली जाएं, एक बार अक्षरधाम जरूर विजिट करिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है लोटस टेम्पल। बहाई धर्म को समर्पित इस मंदिर के अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। बाहर से खूबसूरत कमल के आकार के इस मंदिर में आपको बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल मिलेगा और यहाँ पर एकदम शांत माहौल रहता है। दोस्तों, कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसे ध्यान में रखते हुए ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। आइए आगे हम चलते हैं इस्कॉन मंदिर की ओर। भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित ये इस्कॉन मंदिर को जन्माष्टमी के समय दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में बिरला मंदिर, जिसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, छतरपुर मंदिर और दिगंबर जैन मंदिर आदि में भी दर्शन कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब की ओर। गुरु हरिकिशन साहिब को समर्पित ये गुरुद्वारा सिखों का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। गुरु हरिकिशन सिखों के 8वें गुरु थे। कनॉट प्लेस एरिया में स्थापित इस गुरुद्वारे में आप मत्था जरूर टेकिएगा। यहाँ पर आपको लंगर की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा आप दिल्ली में गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब, शीशगंज साहिब आदि भी जा सकते हैं। बढ़ते हम पुरानी दिल्ली स्थित भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद की। दोस्तों, मुगल आर्किटेक्चर का ये एक बहुत बेहतरीन नमूना है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट एरिया में आप हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जा सकते हैं। यहाँ पर शाम के समय कव्वाली भी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली के बागों की ओर और सबसे पहले चलते हैं लोधी गार्डन्स की तरफ। दोस्तों, लोधी गार्डन्स में दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद शाह और सिकंदर लोधी के मकबरे हैं। 90 एकड़ से भी ज्यादा एरिया में फैला हुआ ये गार्डन लोकल्स और टूरिस्ट्स के बीच मॉर्निंग वॉक और पिकनिक के लिए काफी मशहूर है। यहाँ आपको शीश गुम्बद और बड़ा गुम्बद देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली प्लेस की ओर, जिसका नाम है मुगल गार्डन। राष्ट्रपति भवन स्थित सर एडविन ल्यूटेंस द्वारा डिजाइन मुगल गार्डन में मुगल और ब्रिटिश शैली का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ आपको विश्व भर के रंग बिरंगे फूलों की छटा देखने को मिलती है। मुगल गार्डन्स में बहुत से अलग अलग प्रकार के फूल और फलों के पेड़ों का संग्रह है। हाल ही में इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। दोस्तों, इसे हर साल फरवरी और मार्च के महीने में पब्लिक के लिए खोला जाता है। बढ़ते हैं अगले गार्डन की ओर, जिसका नाम है गार्डन ऑफ 5 सेंसेस। प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफी के शौकीनों और शांति चाहने वालों के लिए ये बेस्ट प्लेस है। यहाँ आपको बहुत से रंग बिरंगे फूल, फव्वारे, मूर्तियां और छोटे झरने मिलेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप दिल्ली के वेस्ट टू वंडर पार्क भी जरूर विजिट करिएगा। यहाँ पर रिसाइक्लेबल मटेरियल्स जैसे लोहा, एल्यूमिनियम आदि का यूज करके दुनिया के 7 अजूबों के लाइफ साइज मॉडल्स को बनाया गया है। अगर आप हिस्ट्री और आर्ट में रुचि रखते हैं तो दिल्ली में आपको कई म्यूजियम्स एंड गैलरीज भी देखने को मिलती हैं। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय भारत के सबसे बड़े और प्रमुख संग्रहालयों में से एक है। इसे सन 1949 में बनाया गया था। यहाँ आपको प्री हिस्टोरिक एरा से लेकर मॉडर्न एरा तक के 5000 सालों के लाखों स्कल्पचर्स, आर्ट पीसेस और आर्टिकल्स आदि देखने मिलेंगे। आइए इसके बाद चलते हैं हम नेशनल रेल म्यूजियम की ओर। अगर आप रेल के शौकीन हैं तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करिएगा। पुराने स्टीम और डीजल इंजन्स और ट्रेन्स को यहाँ पर रखा गया है। यहाँ आपको 1850 के दशक के भी इंजन्स और ट्रेन से जुड़ी वस्तुएं मिलेंगी, जैसे टिकट्स, फोटोज, रिकॉर्ड्स, मॉडल्स, बैजेस आदि को आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके अलावा भी दिल्ली में कई म्यूजियम्स हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, जैसे क्राफ्ट म्यूजियम, डॉल म्यूजियम, म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स, नेशनल साइंस सेंटर और इंडिया हैबिटेट सेंटर। अगर आपके पास समय है तो आप इन प्लेसेस पर भी जा सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली के इन सभी प्लेसेस में मोस्टली हर प्लेस का टिकट आप ऑनलाइन ले सकते हैं। आइए अब हम वीडियो में आगे बात करते हैं दिल्ली के मार्केट्स की। वैसे तो दिल्ली में बहुत से मार्केट्स हैं, पर इनमें चांदनी चौक, कनॉट प्लेस, करोल बाग मार्केट, सरोजनी नगर मार्केट, जनपथ मार्केट, खान मार्केट और दिल्ली हाट आदि सैलानियों और लोकल्स के बीच बहुत फेमस है। आप जब भी दिल्ली आए, यहाँ शॉपिंग करना और यहाँ के लजीज जायके का आनंद लिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। हम बहुत ही जल्द
दिल्ली के मशहूर मार्केट्स और खाने पीने पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। दिल्ली घूमने के लिए आप अपने टूर में कम से कम 3 दिन का समय जरूर रखिएगा। इसमें आप यहाँ पर आराम से सभी प्लेसेस को कवर भी कर लेंगे और साथ ही खरीदारी करते हुए यहाँ के खान पान का भी आनंद ले सकेंगे। दिल्ली में लोकल घूमने के लिए आपको बजट में ऑटो, ई रिक्शा, लोकल बस और मेट्रो की सुविधा मिल जाती है। दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी पूरे एनसीआर रीजन में बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप चाहें तो डे वाइज टैक्सी बुक करके भी दिल्ली घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम वीडियो के आखिरी भाग की ओर और बात करते हैं इस ट्रिप के बजट की। हम मान के चलते हैं कि आप कम से कम 2 लोग दिल्ली घूमने आए हैं। बात करें एक कंफर्टेबल ट्रिप की तो आपका 3 दिन दिल्ली घूमने में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। इसमें हमने होटल का 4 से 6,000 रुपए और खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन आदि का 4-5 हजार रुपए का खर्चा जोड़ा है। अगर आप हॉस्टल्स में रुकते हैं, दिल्ली मेट्रो या ऑटो यूज करते हुए दिल्ली की प्लेसेस को घूमते हैं, तो इस केस में आपका काफी कम बजट में ये टूर कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारे देश की राजधानी दिल्ली की ये यात्रा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल यात्री सेंट्रल पर पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।